औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम रिव्यू नंबर 2 करने जा रहे हैं। इट्स रिव्यू नंबर 2, ओरल कम्युनिकेशन। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड सर्कल द वर्ड्स विद डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। जब किसी वर्ड के अंदर दो वावल साउंड इकट्ठी इस्तेमाल हो और वावल साउंड जो है उसका फ्लो वन वावल से दूसरे वावल की तरफ हो तो उसे हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। दो वावल इकट्ठे एक ही वर्ड में सिंगल सिलेबल में इस्तेमाल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्थोंग्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हम रीड करते हैं और जहाँ पर डिफ्थोंग्स आएगा उसको हमने सर्कल करना है। इट वाज अ मंडे मॉर्निंग आई रीच्ड। देखो बेटा, ई और ए ये हमारे पास डिफ्थोंग्स है। आई रीच्ड, तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं। रीच्ड क्या है? डिफ्थोंग्स है। द स्पोर्ट्स ग्राउंड, ग्राउंड ओ ओ और यू, ओ, ठीक है, ये हमारे पास डिफ्थोंग्स आ गया। विद माई फैमिली, ऑल माई स्कूल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ई और ई, ये हमारे पास ई और ई, ये हमारे पास क्या है? डिफ्थोंग्स है। एंड टीचर्स, टीचर्स ई ये वर देयर टू सपोर्ट मी। आई वॉज अ बिट नर्वस। ओ ऐसा, ये नर्वस क्या है हमारे पास? ये भी डिफ्थोंग्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, बट सम हाउ आई मैनेज टू कीप माई सेल्फ टुगेदर। आई लुकड एट द स्काई एंड आस्क्ड अल्लाह फॉर हेल्प। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में रीड, ग्राउंड, फ्रेंड्स, टीचर्स, नर्वस, ये जो वर्ड हैं ये हमारे पास डिफ्थोंग्स हैं। समझ आ गई प्यारे बच्चों को? चलें जी, आगे है राइट द टू वर्ड्स फॉर ईच गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। ये इनिशियल है। एस टी आर जिसके शुरू में हो, इससे हमने दो वर्ड बनाने हैं। एस पी आर जिसके शुरू में आए, इससे हमने दो वर्ड बनाने हैं और इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। और टी एच आर आए। इसी तरह से फाइनल में एन टी एस आए, आखिर पे दो वर्ड बनाने हैं। आर एस टी आए आखिर पे, दो वर्ड इसके बनाने हैं। और एम पी टी आए, इसके भी हमने दो वर्ड बनाने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने काम करना है, लिखने हैं इनके क्लस्टर्स। तो बेटा ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख कर रख लिए थे। जैसे एस टी आर है, इससे मैंने तीन तीन बना लिए हैं। अगर एस टी आर शुरू में और ई एन जी टी एच तो ये स्ट्रेंथ बन जाता है। ए डब्ल्यू साथ लगाए तो स्ट्रा बन जाता है। डबल ई टी लगाए तो स्ट्रीट बन जाता है। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? इसी तरह से एस पी आर में स्प्रेड, स्प्रिंग और स्प्रे। टी एच आर में थ्रेड, टी एच आर ओ यू थ्रो और टी एच आर ओ थ्रो। ये तो थे इनिशियल वाले। अब फाइनल वाले जिनके आखिर में इस्तेमाल होते हैं, जैसे एन टी एस है एजेंट्स, पेंट्स और प्लांट्स। ब्रस्ट, थ्रस्ट और फर्स्ट। और एम पी टी जिनके आखिर में आए प्रॉम्प्ट, अटैम्प्ट और अजम्प्ट। ये थे हमारे पास प्यारे बच्चों क्या? इनिशियल और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। अब प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो है अरेंज अ डिस्कशन इन क्लास अबाउट हेल्दी हैबिट्स। प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपने 5 लाइनें लिखनी हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रख ली है। तो ये आप लोगों ने अपने पास लिख लेनी है और फिर याद भी करना है। हेल्दी हैबिट्स क्या क्या हो सकती है? नंबर 1, ईट ऑलवेज हेल्दी डाइट, हमेशा हेल्दी डाइट खाएं। नंबर 2, ब्रश टीथ एवरी डे, हर रोज़ आप दांत साफ करें। नंबर 3, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हमेशा जल्दी सोएं और जल्दी जागें। नंबर 4, ऑलवेज कीप इन माइंड अबाउट सेविंग, हमेशा कुछ ना कुछ सेव करते रहें। कभी पैसे, कभी घर में, हर चीज़ कुछ ना कुछ बचा के रखा करें जो बुरे वक्त के लिए इस्तेमाल करें। टेक एक्सरसाइज डेली, हमेशा हर रोज़ आप 10 मिनट से 20 मिनट हर रोज़ कुछ कोई ना कोई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या खेल खेला करें। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलें। तो ये आपकी हेल्दी हैबिट्स हैं और इन 6 हैबिट्स पे आपने अमल करना और ये अपने पास लिख ले दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं। हाउ डू यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज, मेंशन द सेम एक्टिविटी, आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारते हैं ये आपने बताना है। एंड वाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन, हमें अपनी ज़ाती सफाई क्यों करनी चाहिए। एंड हाउ कैन जर्म मेक अस इल,
जर्म्स जो हैं ये हमें किस तरह से बीमार करते हैं। ये आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, तो मैंने आपकी आसानी के लिए लिख कर रख लिए थे ताकि मेरे बच्चों को आसानी हो याद करने में। हाउ डू यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज? आई हैव प्लान टू स्पेंड पार्ट ऑफ समर हॉलीडेज एट होम। मैंने गर्मियों की छुट्टियां अपने घर में गुजारने का फैसला, कुछ उनमें से कुछ घर पे गुजारने का फैसला किया है एट होम, एंड देन रिमेनिंग हॉलीडेज एट माई नेटिव विलेज। और बाकी जो छुट्टियां हैं वो अपने आबाई गांव के अंदर, दादा अबू के गांव में, जहाँ पर पुराना जो हमारा गांव है। आई विल विज़िट हिस्टोरिकल प्लेसेस। मैं कुछ तारीख़ी मकामात पे जाऊंगा। हिली स्टेशन, पहाड़ी मकामात पे जाऊंगा। एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस, और ख़ूबसूरत जगहों पे जाऊंगा। नियर बाय, जो कि मेरे घर के करीब हैं। आई विल विज़िट माई विलेज। मैं अपने गांव की भी सैर करूंगा। एंड मीट ऑल माई रिलेटिव्स, और अपने तमाम रिश्तेदारों से मिलूँगा। एंड विल एंजॉय अ लॉट, और बड़ा मज़ा आने वाला है। आई विल आल्सो कंप्लीट माई समर वेकेशन होमवर्क। मैं गर्मियों की छुट्टियों का काम भी मुकम्मल करूँगा। वेल बिफोर द एंड ऑफ द वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होने से पहले अपनी गर्मियों की छुट्टियों का काम भी मुकम्मल करूँगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, वाई शुड वी टेक केयर ऑफ़ आवर पर्सनल हाइजाइन? हमें ज़ाती सफाई क्यों करनी चाहिए? इसका आंसर है जी, टेकिंग केयर ऑफ़ पर्सनल हाइजाइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम कॉमन इलनेस। हमें ज़ाती सफाई करके आम बीमारियों से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है जी, हाउ कैन जर्म्स मेक अस इल? जरासीम हमें बीमार कैसे करते हैं? ये तो सब बच्चों को पता है ना। हाँ, व्हेन जर्म्स दैट कॉज डिजीज़ एंटर द बॉडी फ्रॉम हैंड गो इनटू द माउथ। और व्हेन जर्म्स दैट कॉज डिजीज़, जब वो वाले जरासीम जो कि बीमारियों का सबब बनते हैं, इंटर टू द बॉडी, जिस्म में दाखिल होते हैं, फ्राम हैंड्स, और ये हाथों से शुरू होता है काम। गो इनटू माउथ, हमारे मुंह में चले जाते हैं। नोज़, नाक में चले जाते हैं। आइज़, हाँ आइज़ के स्पेलिंग थोड़े से ई भी लगा लीजिएगा, आइज़, एंड इवन ईयर्स, और फिर कानों में भी चले जाते हैं। दे बिगेन टू मल्टीप्लाई, ये इनकी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये जरासीम बढ़ते जाते हैं। एंड काज इन्फेक्शन, और फिर ज़ख़म बन जाते हैं इनके, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। डिजीज़ अकर व्हेन द सेल्स इन योर बॉडी आर डैमेज, जब हमारे जिस्म के सेल जो हैं वो तबाह हो जाते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन के बदले में। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके 3 क्वेश्चन जो कि आपने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं जी, मेक अ कंपाउंड वर्ड विद द गिवन वर्ड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। आपने कंपाउंड वर्ड बनाने हैं। कंपाउंड वर्ड होते हैं 2 मुख्तलिफ वर्ड से जब एक नया वर्ड बनता है जिसका मीनिंग उन दोनों से डिफरेंट होता है। सनफ्लावर, सनफ्लावर बेटा जो सूरजमुखी का फूल होता है उसे हम सनफ्लावर कहते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे, सन और चीज़ है, फ्लावर और चीज़ है, इन दोनों फ्लावर, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो सूरजमुखी का ये एक डिफरेंट चीज़ बन गई, इन्हें हम कंपाउंड वर्ड कहेंगे। व्हील, व्हील और व्हील को अगर हम मैच कर दें किसके साथ? चेयर के साथ, तो क्या बन गई? व्हील अलग है, चेयर अलग है। चेयर बैठने की जगह होती है, व्हील जिसके पहिए हों, तो ये व्हील चेयर जो मज़दूरों के लिए चेयर होती है उसे हम व्हील चेयर कहते हैं। टूथ, टूथ को अगर हम ब्रश के साथ मिला दें तो टूथ ब्रश बन गया। ठीक है बच्चों, ब्रश, टूथ ब्रश बन गया। ठीक है, टीथ आपके दांतों को कहते हैं, ब्रश, ब्रश होता है साफ करने वाला, तो ये दोनों वर्ड मिलकर टूथ ब्रश बन गए। कप, कप केक, हाँ जी कप केक खाया ना, हाँ मज़े का होता है जी। फिश, एक समंदर में मछली रहती है जिसको हम कहते हैं स्टार फिश। फिश को मिलाएंगे स्टार के साथ तो ये हमारा कंपाउंड वर्ड बन जाएगा स्टार फिश। अब मैं दोबारा रिपीट करूँगा, सन, सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल। व्हील, व्हील चेयर, व्हील चेयर मजदूरों की कुर्सी। टूथ, टूथ ब्रश, ब्रश दांतों का ब्रश बन जाएगा। कप केक, कप केक बन जाता है जी, कप केक। और फिश, स्टार फिश, स्टार फिश समंदर की एक मछली होती है जिसकी शक्ल सितारे की तरह होती है। तो प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा बेटा, आगे है लैंग्वेज फोकस में, रीड द गिवन वर्ड एंड राइट देयर मीनिंग। पैंडामिक, तकलीफ़ देने वाली कुदरती आफत वाली जो बीमारी होती है उसे हम पैंडामिक कहते हैं। पैंडामिक, तकलीफ़ देने वाली कुदरती बीमारी जो कि खुद ब खुद फैल जाए
उसे हम क्या कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं। और चेयर, चेयर होता है खुशी, कोई ऐसी खुशी जिससे चेहरा हमारा खिल जाता है उसे हम चेयर कहते हैं। चेयर आप खिल जाना खुशी से। प्रिवेंट बचाना, हाइजाइन सफाई को कहते हैं, जिस्मानी सफाई जो है ये सफाई उसे हम हाइजाइन कहते हैं। और प्रिकॉशनरी ये होती है एहतियाती तदाबीर, बचने के तरीके। प्रिकॉशनरी एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशनरी एहतियाती तदाबीर। तो रीड द गिवन वर्ड एंड राइट देयर मीनिंग, इनके मीनिंग लिखने हैं। तो मैंने ये आपके लिए लिख कर रख लिए हैं। पैंडमिक एंड आउटब्रेक ऑफ डिजीज, एक किसी बीमारी का फैल जाना ओवर अ होल कंट्री, पूरे मुल्क में किसी बीमारी का, तकलीफ दे बीमारी का फैल जाना उसे हम कहते हैं पैंडमिक। पैंडमिक आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, ठीक है। चेयर, चेयर का मैंने बताया था हैप्पी और ग्लैड के लिए कहते हैं। प्रिवेंट बचाना, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। हाइजाइन सफाई को कहते हैं, कीप आवर सेल्फ क्लीन। और प्रिकॉशनरी एहतियाती, प्रिवेंटिव एक्शन, ऐसा काम जिससे किसी काम से बचा जा सके। प्यारे बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइट द नाउन इन ईच गिवन कॉलम्स एंड जेंडर नाउन। मस्कुलर, अब देखें फादर क्या है, मस्कुलर है ना, हाँ आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर फादर लिख रहा हूँ। अच्छा बॉय क्या है, बॉय भी मस्कुलर है और इसका फेमिनिन, फादर का क्या होता है, मदर होता है। ठीक है मेरे बच्चों को समझ आ रही है ना, फादर का फेमिनिन क्या है, मदर, और बॉय का क्या होता है, शाबाश, गर्ल होता है जी। अच्छा न्यूटर, न्यूटर वो कहते हैं जैसे जिसके बारे में यानी फीमेल, और जैसे ट्री है हमारे पास, ट्री न्यूटर होता है। ठीक है जी। चेयर, चेयर हमारे पास क्या है, न्यूटर है, यानी फीमेल नहीं होती है ना, मेल चेयर होता है जी। और दरख्त जो है ये भी। अच्छा कुछ होते हैं कॉमन, जैसे फ़िश है तो दोनों फ़िश के लिए फ़िश, जैसे शीप है, ठीक है, शीप, फिश, इन तमाम को हम क्या कहते हैं, सॉरी शीप ना करें, शीप के लिए बाज़ औक़ात एक वर्ड इस्तेमाल हम कर लेते हैं, आप इसके लिए फ़िश की जगह पे कर लें डियर, DEER, डियर, ये कॉमन है, मेल के लिए भी वही इस्तेमाल होगा और फीमेल के लिए भी वही होगा। अच्छा बेटा इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ है, रीड द गिवन टेक्स्ट, सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। पहले हम इसको रीड करेंगे और कॉमन नाउन को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। सर्कल द कॉमन नाउन। आबिद एंड हिज फैमिली went to Murray during last summer holidays. They started at Uncle Slim's house. House क्या है, कॉमन नाउन है। दे क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है। दे विजिटेड मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, प्लेसेस क्या है, कॉमन नाउन है। इन मरी, दे क्या आ गया, फिर आ गया कॉमन नाउन। वेंट टू नथिया गली, पत्रियाटा, पिंडी पॉइंट एंड कश्मीर पॉइंट। दे आल्सो बॉट कश्मीरी शाल एंड एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स, बैग क्या है, कॉमन नाउन है। फ्रॉम द माल रोड, दे इंजॉयड देयर ट्रिप अ लॉट, ट्रिप आपको ये ख़ास नहीं था बल्कि ये ट्रिप था। तो दूसरे नंबर पर है अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, जो नाम होते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, इनको अंडरलाइन करना। आबिद नाम है, ये हमने कर दीजिए, आबिद एंड हिज फैमिली। ये फैमिली वैसे क्या है, फैमिली क्या है, कॉमन नाउन है। मरी, मरी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ड्यूरिंग द लास्ट समर हॉलीडेज दे स्टार्टेड अंकल, अब ये जो अंकल है ये हमारे पास कॉमन नाउन है। ठीक है। सलीम क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। विजिटेड हाउ मेनी बिल्डिंग प्लेसेस एंड मरी, मरी क्या है, प्रॉपर नाउन है। एंड दे वेंट टू नथिया गली, नथिया गली क्या है, प्रॉपर नाउन है। पत्रियाटा क्या है, प्रॉपर नाउन है। पिंडी पॉइंट क्या है, प्रॉपर नाउन है। कश्मीर पॉइंट क्या है, प्रॉपर नाउन है। दे आल्सो बॉट कश्मीरी शाल, कश्मीरी शाल क्या है, प्रॉपर नाउन है। एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स फ्रॉम द माल रोड, माल रोड क्या है, प्रॉपर नाउन है। दे एंजॉय द ट्रिप अ लॉट। तो बच्चों को समझ आ गई। चलें अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट हमारे पास है री राइट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट। नेक्स्ट मंथ वी इज़ गलत है, वी आर आएगा। ठीक है, मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ तो इसका मतलब आर लगाना है यहाँ पर। गोइंग टू द क्लिफ्टन बीच, माई सिस्टर लाइक दिस आइडिया बिकॉज शी लाइक द नेचुरल ब्यूटी ऑफ सीज।
माई ब्रदर एंड आई के बाद हमेशा एस नहीं लगाते, वांट आएगा, ठीक है। ये मैंने इसको भी अंडरलाइन, वांट आएगा, आई वांट टू गो फिशिंग। माई फादर सेज होता है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एस लगा देना है। ही इज़, आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, ही इज़ गोइंग टू टेक अस टू फिशिंग एट दिस टाइम। आई होप द वेदर इज़ गुड सो वी कैन गो आउट इन द सी। माई मदर विल कुक, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। माई मदर विल कुक द फिश। अच्छा ये जो है ना फिश और डियर, हाँ ये फिश लिखा हुआ है, ठीक है। चलें जी आगे, री राइट द गिवन पैराग्राफ बाय यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। हारून, डॉक्टर हारून का एच बड़ा लिख देंगे, ठीक है, मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, इसका मतलब, और डॉक्टर का डी भी बड़ा करेंगे। टोल्ड दैम टू जर्म्स from our hands can go into our mouth, nose, eyes and even ears and make us ill। ill के बाद फुल स्टॉप लगाना है और ये वी का डब्ल्यू बड़ा कर देना है। वी शुड आल्सो बी केयरफुल अबाउट आवर फूड, आवर फूड के बाद फुल स्टॉप लगाना है। जंक का जे बड़ा कर देना है। जंक फूड, ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर अस, अस के बाद कोमा लगाना है। सो वी शुड ईट हेल्दी फूड, और आखिर में फुल स्टॉप लगा देना है। तो प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है जी, राइटिंग, और ये है हमारे पास, नरेट अ नैरेटिव पैराग्राफ अबाउट मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ माई लाइफ। बहुत ही यादगार मेरी ज़िंदगी का सफ़र। तो प्यारे बच्चों के लिए मैंने लिख के रखा हुआ है। चलें जी अब मैं ये रीड करूँगा और आपने कापियों पे लिख लेना है। लाइफ इज़ कॉन्टीन्यूअस जर्नी, ज़िंदगी एक सफ़र है। सम जर्नीज़ आर शॉर्ट, कुछ सफ़र थोड़े होते हैं, छोटे से होते हैं। सम जर्नीज़ आर लॉन्ग, कुछ लंबे होते हैं। सम जर्नीज़ आर स्वीट, कुछ बड़े मज़े के होते हैं। एंड सम जर्नीज़ आर प्लेजेंट, कुछ खुशगवार होते हैं। वाइल सम जर्नीज़ आर सोअर, जबकि कुछ सफ़र बड़ी तकलीफ़ दे होते हैं। सम जर्नीज़ आर टू मेमोरेबल, कुछ बड़े यादगार सफ़र होते हैं। आई हैड सच एन एक्सपीरियंस ऑफ वन जर्नी, ऐसा ही एक सफ़र बहुत यादगार है मेरे लिए। द मेमोरी ऑफ दिस जर्नी इज़ स्टिल रिमेंबर्ड इन माई माइंड, इस सफ़र की याद मेरे दिल में नहीं होती, याद दिमाग में होती है, आज भी है। आवर स्कूल ऑर्गेनाइज आ स्टडी ट्रिप टू लाहौर, हमारे स्कूल वालों ने एक लाहौर का मुतालियाती ट्रिप सैर तफरी का बनाया। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू ज्वाइन, मैं पहला था जिसने हामी भर ली कि मैं ज़रूर जाऊंगा। इन ऑल माई फ्रेंड्स वर आल्सो गोइंग फॉर ट्रिप, तमाम मेरे दोस्त भी उसमें जा रहे थे। वी आल वर वेरी एक्साइटेड, हम तमाम पुरजोश थे। एज वी वर गोइंग बाय ट्रेन, जैसे कि हम रेलगाड़ी के ज़रिए जा रहे थे। माई टीचर बुकड आ कोच फ्राम रावलपिंडी टू लाहौर, हमारे टीचर ने रावलपिंडी से लाहौर के लिए एक पूरा डब्बा जो है ट्रेन का बुक करवा लिया था। ऑल द प्रिपरेशंस वर कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट, तमाम तैयारियां तलबा ने मुकम्मल कर ली थी। एज दे हैव टू स्पेंड 3 days देयर, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कितने दिन गुजारने थे, 3। एंड टू विज़िट हिस्टोरिकल प्लेसेस, और उन्होंने तारीख़ी मकामात की सैर करनी थी। एंड देयर अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस, और दूसरी यादगार जगह। वी रीच द स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बोर्ड द ट्रेन, और ट्रेन में हम सवार हो गए। रियली सॉरी। द ट्रेन स्टार्टेड ऑफ एट 8 AM, 8 बजे सुबह ट्रेन चली। आई सैट बाय द विंडो, मैं खिड़की के बिल्कुल पास बैठा हुआ था। एंड एंजॉयड द पासिंग सीनरी, और गुजरते हुए मनाजिर से लुत्फ़ उठा रहा था। द साइट ऑफ नमरस रिवर्स, वहाँ पर नज़ारे थे बहुत सारे दरियाओं के, ब्रिजेस पुलों के, कंट्री साइड देहातों के, एवरग्रीन वीड्स हमेशा सरसब्ज गंदम के खेत, फील्ड खेत लश ग्रीन
गार्डन्स, सब्ज रंग के लहलहाते हुए बागात, वास्ट प्लेन वसी मैदान, एंड इंचेंटिंग ऑफ ऑल ऑफ अस अलर्ट, जो कि हमें सबको बहुत लुत्फ दे रहे थे। प्यारे बच्चों, ये ऐसे बहुत मज़े का है ना। हाँ, तो इसका लास्ट पैराग्राफ है जी, वी गॉट आउट ऑफ द ट्रेन व्हेन इट स्टॉप एट स्टेशंस। जब भी ये स्टेशनों पर गाड़ी रुकती तो हम बाहर आ जाते। वी इंजॉयड अ लॉट, हैड ड्रिंक्स, टी, स्नैक्स ETC। हमने बड़ा कुछ जनाब पिया, बोतलें शोतलें पी, चाय पी और हल्का फुल्का बिस्किट विस्किट, समोसे पकोड़े खाए, इन्हें स्नैक्स कहते हैं। दिस जर्नी वाज फुल ऑफ जॉय, फन एंड हाईली इंटरेस्टिंग। ये सफ़र खुशी से, मज़े से और दिलचस्पी से भरपूर था। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका रिव्यू। उम्मीद है मेरे बच्चों को आया होगा बहुत पसंद, और पसंद आया है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।